हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान से तो एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। तो जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम आपको दिखाएंगे टॉपर्स कॉपी। तो सबसे पहले हम क्लास 10th वालों के लिए टॉपर्स कॉपी दिखाएंगे ऑल सब्जेक्ट की। इसके बाद हम 12th टॉपर्स की कॉपी लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि टॉपर्स 2025 की ये कॉपी है। तो टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उसी तरह आपको भी लिखना है अपने एग्ज़ाम में जाकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे 2025 के टॉपर कैसे लिखते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 1 जो सत्य असत्य 2025 बोर्ड एग्जाम में आया था। तो हमारे टॉपर्स कैसे लिखे हैं, तो देखियो इन्होंने क्या किया है, प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 डाल के सत्य असत्य डाले हैं। इसके बाद पहला क्या क्वेश्चन था जो था वो असत्य था। सत्य असत्य में क्या किए हैं कि असत्य लगा के ये पहले जो टिक रहती है वो लगा देते हैं, अगर ठीक ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आपको हम टॉपर्स कॉपी दिखा रहे हैं और आपको इसी तरह लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, जिससे एक भी नंबर आपका ना कटे। तो चलिए हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको कॉपी दिखाएंगे। इन्होंने ये अब सही जोड़ी कैसे लिखना है, सही जोड़ी आपको इस तरह लिखना है। ये जो क्वेश्चन रहता है इसे ब्लैक से लिखना है और आंसर जो है उसे नीला से लिखना है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आ रही होगी। यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में इन्होंने क्या किया है, प्रश्न क्रमांक 3 में एक वाक्य का उत्तर इन्होंने किया है। तो आप लोग देख लीजिए, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं तो उसमें क्या किया है, से इम्पोर्टेंट हेडिंग लगा दिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही कर देना है। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे लिखे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। देखो सही विकल्प में इन्होंने क्या किया है कि प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 का सही विकल्प छाड़ के जो क्वेश्चन रहता है उसे ब्लैक में लिख दिए हैं और जो आंसर था उसे नीला में लिख दे रहे हैं। तो आपको ऐसे ही सेम टू सेम अपने कॉपी में लिखना है, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे, ठीक। तो चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर इन्होंने कैसे लिखा है। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान ऐसे लिख के आपको इसके नीचे ऐसे बिंदी बिंदी कर देना है, ठीक है। तो ये आपका रिक्त स्थान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए। यदि आप ऐसे ही कॉपी लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आप खाली स्थान लिख कर ऐसे नीचे खींच देना है लाइन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर इन्होंने कैसे लिखा है। तो ये जो 2 नंबर का प्रश्न था, यदि आपको अच्छे से अथवा बन रहा है तो आप अथवा लिख देना, यदि प्रश्न बनता है तो प्रश्न लिख देना। लेकिन इनका देखो ये एकदम सटीक लिख रहे हैं, एक भी कहीं नहीं गलत हो रहा है। तो आपको ऐसे ही राइटिंग में एकदम साफ सुथरा लिखना है। तो आपको हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है, मतलब मोस्ट जो रहता है, तो उसमें ये क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो आपको भी ऐसे ही कर देना, जिससे नंबर में आपको ज़्यादा मिले। तो ये प्रश्न उत्तर ऐसे लिखते हैं। और देखो जो हमारा भाव पचकला पश्चात है, तो पहले मन्नू भंडारी का लेखक परिचय निम्नलिखित है, ऐसे लिख देना है। 2 रचनाएं पूछता है, 2 रचनाएं लिख देना है। भाषा पूछे तो भाषा, शैली पूछे तो शैली लिख देना, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉपी में लिखना है। अब 9 में क्या है, ये देखो प्रश्न क्रमांक 9 का एक वाक्य में उत्तर रहता है, जिसके आने की तिथि पता न हो अतीत कहते हैं, जो सब कुछ जानते उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग बढ़िया ऐसे ही कॉपी लिखना, ठीक है, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। देखो पहले मान लो पूछता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो क्या करो, पहले प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है, फिर हेडिंग छाड़ के लिख दोगे। और हाँ, जो आपका गलत हो जाता है उसे गोचना नहीं है, सिर्फ एक लाइन में से काट देना है बस, ठीक। तो चलिए हम आपको कॉपी जल्दी जल्दी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको हिंदी की ऐसे ही कॉपी लिखना है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना वीडियो पॉज करके। देखो आपको इससे बहुत सारे
आंसर भी मिल जाएंगे। तो आप लोग दोहा किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये देख लो, आत्मकथा और जीवनी में अंतर याद कर लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग याद कर लेना, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। और देखो संदर्भ प्रसंग कैसे लिखा जाता है, पहले गद्यांश लिख देना, फिर जो रहता है तो थोड़ा एक लाइन इसमें लिख के बिंदी बिंदी करके आगे का लिख देना, फिर ऐसे आपको बढ़िया लिखना है, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटने पाए। और विशेष आपको जरूर लिखना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष, ठीक, जिससे आपको एक भी नंबर ना कटे। प्रश्न क्रमांक 19 में संवाद दिया है, तो आपको संवाद लिखना है। तो इनके में छात्र और शिक्षक भी संवाद दिया था, तो इन्होंने छात्र और शिक्षक भी संवाद लिखा है। तो आपको मैं पूरी कॉपी दिखाई दे रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे ही आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी, और जो स्थान बचता है तो उसे ऐसे ही काट देना है, ऐसे जो स्थान खाली बचता है, ठीक। अब देखो, जो आपकी ये एप्लीकेशन रहती है, तो एक ही पेज में एप्लीकेशन रहना चाहिए, 2 पेज में नहीं करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। और एकदम ये सीध से जैसे लिखी हैं, तो ऐसे ही आपको भी एकदम सीधी से लिखना है, ठीक है। तो आप भी ये बाढ़ गंदगी व्याप्त के लिए ये आपको लिख लेना है एप्लीकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इन्होंने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखा है। निबंध की आपको पहले क्या करना है, पहले रूपरेखा लिख लेना है, इसके बाद 5 हेडिंग लिख देना है, फिर इसके बाद प्रस्तावना लिखना है, फिर जो हेडिंग आप लिखते हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही एकदम लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। तो यहाँ से आपका ख़त्म होता है, एंड होता है। अब हम आपको कल इंग्लिश की कॉपी दिखाएंगे कि हमारे इंग्लिश के कैसे टॉपर लिखते हैं, उसी तरह आपको भी लिखना है।